मुंबई की एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस पर 17 साल बाद बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ही 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसे हिंदुत्व और भगवा की जीत बताया है। आखिर क्या है ये पूरा फैसला और सुनवाई के दौरान और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, स्पेशल रिपोर्ट की इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को हुए धमाकों के मामले में 17 साल बाद फैसला सामने आया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। गुरुवार को मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्र नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। अभियोजन पक्ष ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत ने यह भी माना कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी। विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का और सभी घायल पीड़ितों को 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। वहीं एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है उनके पीछे कोई न कोई आधार जरूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया, मुझे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया, इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। उन्होंने साजिश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर दोषियों को सजा देगा। हालांकि भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने गलत साबित नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कोर्ट से बरी होने के बाद उनकी बहन उपमा सिंह ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि ये सत्य की जीत है। हम सभी आशान्वित थे पहले से ही कि सत्य की विजय होगी और आज सत्य की जीत हुई है। जिस तरह की उनको प्रताड़ना दी गई 17 वर्षों तक, जब जेल में थी तो उस तरह की प्रताड़ना थी, जब 14 दिन लेकर गए और 14 दिन इलीगल कस्टडी में रखा, मतलब किसी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, उसके शरीर को, उसको मार देना, उस स्थिति में ला करके ATS ने खड़ा कर दिया था। जो भगवा को आतंकवादी बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर आज कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। सत्यता की जीत हुई है और हमेशा होगी। कुल मिलाकर अदालत ने सबूतों के ना होने के आधार पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यानी 17 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आते ही सियासी लड़ाई भी यहाँ पे पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के भगवा आतंकवाद वाले आरोपों को लेकर आक्रामक प्रहार करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दल फैसले पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सजा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की? मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर
इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को बढ़ाती है, मदद करती है, ये साफ है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले के साथ सियासत भी शुरू हो गई। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बरी होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से की गई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई है। बीजेपी ने यह सवाल पूछा कि पीड़ितों के 17 साल कौन लौटाएगा। लोग जानते थे कि हिंदू कभी इस दिशा में न रहा है न होगा, लेकिन आज कोर्ट ने यह साबित कर दिया। तो कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का जिनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आज दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हों। उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से? तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें कि क्यों भगवा आतंकी बताया, किस प्रूफ के साथ आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद कांग्रेस की ओर से गढ़ी गई भगवा आतंकवाद की थ्योरी को लेकर बीजेपी ने जहां तीखा प्रहार किया, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने फैसले पर सवाल उठाए और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जैसी सफाई पेश करते नजर आए। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? जिस तरह से मालेगांव बम ब्लास्ट में कोर्ट का जो फैसला आया है और उसमें सभी आरोपी संदेह के आधार पर बरी किए गए, एनआईए ने सही ढंग से सबूतों को पेश नहीं कर पाए। इससे ऊपरी अदालत में जाना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद। जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया तमाम सबूत थे, उनकी मदद की, नतीजे के तौर पे ये हुआ। आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को बढ़ाती है, मदद करती है, ये साफ है। कुल मिलाकर मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले ने जहां बीजेपी को कांग्रेस पर जोरदार हमला करने का मौका दे दिया, बीजेपी इसे हिंदुत्व के एंगल से भुनाने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल कह रहे हैं कि मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए अब आपको मामले में बरी हुए उन तमाम 7 आरोपियों के बयान भी सुनाते हैं कि बरी होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. हमारे घर में जो बम प्लांट किया, ATS ने किया, ऐसा एनआईए ने स्पष्ट लिखा है, ATS पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 लिखा हुआ है। आज कोर्ट ने सिद्ध कर दिया अपने फैसले में कि वो साजिश हुई थी।